तो स्टार्ट करते हैं। जो इससे पहले अपना एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था दर्पण और लेंस का। अब जो इस लेसन का जो सेकंड जो पार्ट है वह यहाँ से स्टार्ट होता है कि अपवर्तन क्या है और परावर्तन हम पढ़ चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं अपवर्तन क्या है। तो देखो बच्चों, अपवर्तन की सबसे पहले आती है कि परिभाषा, कि अपवर्तन की परिभाषा क्या है। तो अपवर्तन की परिभाषा है, अपवर्तन कहते किसे हैं। तो अपवर्तन पे आते हैं और अपवर्तन की परिभाषा स्टार्ट करते हैं हम। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, कैसे माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है बेटा, वो प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। तो पृथक्कारी तल का अर्थ होता है कि उन दोनों को विभाजित करने वाला एक तल, ठीक है। तो पृथक्कारी तल पर वह अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित का यहाँ पे अगर हम अर्थ निकालें तो विचलित का अर्थ होगा यहाँ पे कि हम जैसे हम किसी एक ट्रैक पे चल रहे हैं और वहाँ से हम रास्ता भटक जाना, ठीक है। तो रास्ता भटक जाते हैं, मतलब विचलित हो जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये परिभाषा कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है एग्जामिनर, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि कभी घबरा जाओ आप। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का जो वेग होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश का जो वेग होता है वह कितना होता है, क्या निर्वात में भी प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, इन बातों को। तो देखो, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, तो निर्वात में। ध्यान रखना इस बात को कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, निर्वात में, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है जब कंपटीशन एग्जाम हम देते हैं तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, निर्वात में, और कितना होता है, वो होता है 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वह 3 × 10⁸ मीटर दौड़ जाएगा, मतलब चल जाएगा, ठीक है, उसकी गति है जो वेग हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब देखो माध्यम की बात कर लेते हैं। तो माध्यम आपके दो होते हैं, एक तो सघन माध्यम होता है और एक आपका होता है बेटा विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो सघन माध्यम में आपको मैं बता देता हूँ, वह माध्यम जिसमें कण क्या होते हैं बेटा, पास होते हो। एज ए हम जैसे पानी ले लें और एक ले लें हम कांच, ठीक है। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो किस में ज़्यादा मतलब कि कण हैं जो आपके पास रहेंगे? ऑब्वियसली बात है, कांच में आपके कण पास रहेंगे। तो कांच कैसा माध्यम हो जाएगा यहाँ पे, एज ए सघन माध्यम हो जाएगा। अगर हम बात कर लें पानी यहाँ पे कांच की कंपेयर में कैसा माध्यम हो जाएगा, यहाँ पे विरल माध्यम। अब सपोज करो कि वायु है और जल है, ठीक है, वायु और जल। अब इसमें सघन माध्यम आपका कौन सा हो जाएगा, जल हो जाएगा, और विरल माध्यम क्या हो जाएगा आपका, वायु हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब यही वाली बात। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, जब आप 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में होंगे तब आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी कि एक छड़ होती है, पेंसिल की जो छड़ होती है, अगर किसी बाल्टी में या फिर हम पानी में उसको डुबोया जाएगा और जब उसको देखते हैं तो वो क्या, मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अब 8वीं क्लास में एक चैप्टर है प्रकाश की परिघटनाएं, तो वहाँ पे एक आता है कि अगर किसी सिक्के को पानी के अंदर हम डाल दें तो पानी के अंदर डालने के बाद जब उसको हम देखते हैं तो सिक्का बेटा तल से ऊंचा, मतलब कि ऊपर उठा दिखाई देता है। क्यों नज़र आता है वो भी किसके कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये घटना होती है जो अपवर्तन के कारण होती है। अब होता क्या है, उसको एक हाई लेवल में पढ़ने के लिए अब हम 10th में जब आते हैं, तो 10th में तो यहाँ पे आके आपको उसको हाई लेवल पढ़ने को मिलता है, बड़े रूप में मिलता है कि क्या होता है ऐसा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो,
जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किस माध्यम से, विरल माध्यम से, ध्यान रखना किस माध्यम से, यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो विरल माध्यम से, ठीक है, किस माध्यम से, विरल माध्यम से, किस माध्यम की ओर जा रही है, सघन माध्यम की ओर जा रही है, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वेग में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है, क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है, और कमी के कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत यदि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मतलब अभिलंब से दूर हट जाती है, कह सकते हैं हम, ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उसमें के वेग में क्या आती है बेटा, कमी आती है, और कमी आने के कारण वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, ध्यान रखना क्या होती है, वो झुक जाती है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है, झुक जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके विपरीत, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है तो वेग में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। क्यों, देखो एक यहाँ पे सोचने की बात है कि कोई प्रकाश की किरण है एक ऐसे माध्यम में से गुजर रही है जिसके कण क्या पास है, और वहाँ से गुजरने के तुरंत बाद वह ऐसे माध्यम में जाती है जिसमें जो अणु हैं, जो एटम्स है, जो आपके कण हैं वो दूर दूर हैं, तो वहाँ पे उसका वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कह सकते हैं कि जैसे आप भाग रहे हो और आप भाग रहे हो, और जब आप दौड़ रहे हो या भाग रहे हो तो आपको पीछे से कोई पकड़ ले, ठीक है, ठीक खींच के रखे, और कह सकते हैं हम खींच के ना रखे तो एक बल्लियाँ जो होती है, अपन एक घर होता है, उस घर में बहुत सारे क्या है, एक आपके पिलर है, बहुत सारे पिलर हैं, जिनमें से जब आप भागोगे तो आपको बच के भागना पड़ेगा और आपका जो वेग है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली कब, ठीक है, जब जैसे आप बाहर निकलोगे घर से, जैसे ही घर से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपका कोई पिलर नहीं होगा, एज ए सपाट मैदान होगा, ठीक है, एक मैदान टाइप का होगा, और वहाँ पर जब आप भागोगे तो वो आपका वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वेग में क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है, और वृद्धि आने के कारण जो आपकी जो किरण है बेटा, ठीक है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे समझा देता हूँ कि डायग्राम क्या है इसका। तो देखो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम लिए हैं, इसमें ओनली मैंने इस वाले डायग्राम के अंदर मैंने ओनली जल, ठीक है, और एक क्या ली, वायु ली। यहाँ पे जल कैसा माध्यम आपका, सघन माध्यम है, ठीक है, और वायु कैसा माध्यम है आपका, विरल माध्यम है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, इधर की साइड की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, इस वाले साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, इस डायग्राम में देखो, ठीक है, इस डायग्राम पे नज़र रखो। देखो यहाँ पे ये पट्टिका है, ठीक है, जो 2 माध्यम वो क्या कर रही है, अलग कर रही है। ऊपर का जो माध्यम है जो कि वायु है, जो विरल माध्यम, नीचे का जो माध्यम है वो क्या, जल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपकी क्या है, आ रही है, किरण आ रही है, ठीक है, ये आपकी किरण आ रही है, और जैसे इस बिंदु पे टकराई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे टकराई तो ये विरल माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। यहाँ पे किस माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम, ऊपर विरल माध्यम है, नीचे आपका सघन माध्यम है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ विरल और माध्यम और सघन माध्यम के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो देखो ये आपकी जो किरण है, ये वाली किरण है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है सॉरी, ठीक है, ये वाला आपका जो पॉइंट है आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आके यहाँ पे क्या है कि ऊपर विरल और नीचे सघन, यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे ये आपकी जो किरण है किस माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम, मतलब जल में प्रवेश कर रही है। अब देखो होता क्या है, जाना तो इसको ये इस तरफ था,
इस वाले लाइन, ठीक है। परंतु ये उधर ना जाके ये गई कहाँ पे, इस वाले। क्यों गई? क्योंकि यहाँ पे विरल माध्यम में इसका जो वेग था बेटा वो क्या था, ज़्यादा था। क्या था? यहाँ पे ज़्यादा था, अधिक था, ठीक है। जैसे ही आपके सघन माध्यम में गई, यहाँ पे इसका वेग क्या हो गया आपका, कम हो गया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे वेग जब कम हुआ इसका, ठीक है, जैसे यहाँ पे वेग इसका कम हुआ तो ये अपने देखो पथ से इससे क्या हो गई, विचलित हो गई। जैसे ही पथ से जब विचलित हुई, ठीक है, जैसे पथ से यहाँ से विचलित हुई, ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। क्या हो गई? अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी और वो है ये वाला, ठीक है। ये है अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब है, जो इस चीज़ को जहाँ पे वो पॉइंट है वहाँ से इस रेखा को दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। समझ आ गया? तो ये अभिलंब जाना तो इसको ऐसे था, परंतु ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। क्यों? वेग में परिवर्तन के कारण। अब बात कर लेते हैं इससे आगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे कोण एक थीटा कोण बनेगा और ये कोण है आपका आई। क्या है? आई, जिसको बोलते हैं हम आपतन कोण, साइन आई के रूप में। क्या बोलते हैं? साइन आई के, ठीक है। यहाँ जो आपकी ये जो किरण है, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, इसको हम डिलीट मारते हैं, ठीक है, ये भी डिलीट हुआ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कराऊँ, ये देखो ये आपका साइन आई हो गया, ठीक है, ये आपका साइन आई हो गया। एज अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में, इस कोण के बारे में, ये वाला कोण कौन सा वाला, ये वाला कोण कौन सा है? अभिलंब और ये वाली रेखा जो अपवर्तित हुई, इसके बीच वाला कोण है, इसको बोलेंगे हम अपवर्तित, मतलब आपका क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ये आप तो आपतन कोण हो गया। आपतन का अर्थ होता है आने वाली किरण के और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, और ये कोण कौन सा कोण हो गया आपका, अपवर्तन कोण, जिसको हम बोलते बेटा साइन आर, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर, ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद क्या हुआ जल से। जैसे ही, ठीक है, जल मतलब कि आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम जैसे प्रवेश करेगी तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो देखो वो क्या चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, वो ये है कि जब वो रेखा किस में, जल में चल रही है, ठीक है, सघन में चल रही है, तो जाना तो उसको ये वाली रेखा पे चाहिए था, परंतु वो ऐसे नहीं जाके वो इस वाली रेखा पे गई, ठीक है, इस वाले रेखा पे गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, वह रेखा अभिलंब से क्या हो गई बेटा, दूर हट गई। क्या हो गई? दूर, ठीक है, दूर हो गई, ठीक है। क्यों हो गई? वेग में परिवर्तन के कारण। क्योंकि सघन में जो आपका किरण का जो वेग है वो क्या होता है बेटा, कम होता है। किसके बजाय? विरल माध्यम के बजाय। किसके बजाय? विरल माध्यम के बजाय, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। वीडियो कैसी लग रही है ये भी मुझे बता देना। इसके बाद पढ़ते हैं हम अपवर्तन के नियम क्या हैं, ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या हैं। और तो देखो अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा देखो स्टार्ट करते हैं अपवर्तन के नियम। देखो यहाँ से अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के वैसे तो दो नियम हैं आपके, और जो दो नियम हैं वो कौन कौन से नियम हैं। तो देखो अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। तो दो नियम हैं कौन कौन से, तो वो करते हैं हम। देखो दो नियमों में आपके आते हैं, फर्स्ट जो नियम आएगा, ठीक है, कि आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कैसे होते हैं? देखो इस चीज़ को हम बता देते हैं आपको कैसे होते हैं।
डायरेक्ट यहाँ से इसको हम देखो, इस डायग्राम को देखो आप, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, इस डायग्राम में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये आपतित किरण है आपकी, ठीक है। क्या ये आपतित किरण है ये वाली, तो ये आपकी क्या है अपवर्तित किरण है, और ये क्या है आपका अभिलंब। ये तीनों एक ही, ये वाला जो आपका बिंदु है एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला आपको नियम समझ आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट जो आपका नियम है अपवर्तन का वो समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो सेकंड नियम है वो क्या है कि निश्चित तल, क्या, निश्चित रंग के प्रकाश व निश्चित माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण अपवर्तन के कोण का ज्या का अनुपात क्या होता है बेटा, स्थिरांक होता है, ठीक है। क्या होता है, स्थिरांक होता है। कहने का अर्थ ये है कि निश्चित रंग के प्रकाश, जैसे कि एक रेड कलर का रंग का प्रकाश है उसके लिए एक निश्चित माध्यम हो गए आपके, ठीक है, उनके युग्म के लिए, ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन के कोण का ज्या का यहाँ पे अर्थ होता है बेटा, जैसे कॉस ज्या हो गया, साइन ज्या हो गया, ये जो आपके साइन कॉस टेन कॉट ये सब ज्या के रूप में आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये ज्या का जो अनुपात है, मतलब कि साइन आई आपका अनुपात साइन आर, वो बट्टा क्या होगा स्थिरांक, मतलब सी का अर्थ है कांस्टेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट। और इसी को हम यहाँ सुन लेना, जो आपका जो आता है सवाल, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्नेल का नियम। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, सूत्र द्वारा प्रदर्शित करो। तो स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि किसके बराबर होता है, स्थिरांक के बराबर, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन कैसे होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जब प्रवेश करती है कोई किरण तो क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा, वो भी आज एक नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा है, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और हाँ, अब वीडियो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, इसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख के बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ समझ नहीं आई, कि ये वीडियो हम जारी रखें या फिर वापस बोर्ड पे आ जाए। यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको PDF मिल रहा है, आपको मैं वापस दोबारा से PDF भेजने की यहाँ पे कोई आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। PDF आपको है, टॉपिक वाइज PDF है, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे हम अपवर्तन के नियम हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया, ये और ये आपका अपवर्तन की परिभाषा हो गई, ठीक है। तो टॉपिक वाइज है यहाँ पे, ऐसे ही तो कोई दिक्कत है नहीं आपके लिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सॉल्यूशन आप देना चाहें मुझे, जैसे कि सर कि हमको ऐसे नहीं पढ़ना, हमको वैसे पढ़ना है, जो भी आपका सॉल्यूशन हो आप मुझे एक बार बताएं, उस हिसाब से मैं कोशिश कर सकूं फिर कि किस बेनिफिट पे आपको ले चलूं, क्योंकि हमको पर डे वीडियो अपलोड करनी है और मैं शायद सोचता हूं कि यहाँ पर मेरे पास वो साधन उपलब्ध नहीं है अलवर में कि मैं आपको वो कंटेंट प्राप्त दे सकूं जो कि बोर्ड पे, वो भी टाइम लगेगा यहाँ पे। तो सोचा क्यों ना PDF वीडियो ही आपको अपलोड कर दी जाए पर डे, थोड़ा थोड़ा 20-20 30-30 मिनट की, ऐसे में मैथ की वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, उसकी आप तो नो टेंशन रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए उस चीज़ के बारे में। आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, ठीक है, नहीं पसंद आई आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट हुए हैं, ठीक है, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फ़ायदा आपका ही है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे भी कोई मैं वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। और अपने जो दोस्त हैं, अपने साथी हैं, अपनी फ्रेंड सर्किल है, आपके रिलेटिव है, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर, जितने से ज़्यादा शेयर हो सके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आगे चलेंगे, कल हम लेकर आएंगे पार्ट नंबर, जो इसका अगला पार्ट है 7 लेसन नंबर 9 का, ठीक है। उसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जब आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर करना, और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा मेरे फेसबुक पे,
मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप नीचे नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाएं और मुझे ज्वाइन करें, ठीक है। आपका भला होगा इसमें। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि स्कूलों का तो भी कोई इशू है नहीं कि कब खुलने वाली हैं, अभी तक कोई गाइडलाइन ऐसी आई नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और मेहनत करने के बाद अगर मैं बात करूं, कोई चीज़ समझ नहीं आए, ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो उसको आप बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के बारे में। परंतु आपको पूछना आपको है, बताना मेरा सॉल्यूशन काम। जब आप पूछोगे नहीं तो मुझे क्या पता आपको ये चीज़ आ रही है, याद हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो आपका काम है, तो इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना, मुझे मैसेज करना, पर्सनली मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।